प्यार से मुस्कुराते हैं ये, सबको जीना सिखाते हैं ये। धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले। कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते। ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। ये मैं क्या सुन रही हूँ सिकंदर भाई? आपने मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर शर्मा को बुरा भला कहा और धमकी भी दी। मैं ये तो नहीं कह रही कि आप उसकी तलाश मत कीजिए, मगर कम से कम इस घर की खुशियों को तो बने रहने दीजिए। आप ये कहना चाहते हैं कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार ये हॉस्पिटल है? ये बात मैं नहीं, आप खुद कह रहे हैं डॉक्टर। नमस्कार, मैं अंजलि राणा। आज से सुजाता का रोल मैं अदा करूंगी। जीजू चाय। सुबह से ये तीसरी कप चाय है। तो ठीक है, थर्ड टाइम थैंक्स। लेकिन ये बात अपनी दीदी को मत बताना। कहाँ है वो? वो मंदिर गई है, आती होगी। लो, याद किया और आ गई। क्या बात है दीदी, आप कुछ अपसेट लग रही हो? मंदिर गई थी, लगता है भगवान जी भी हमसे नाराज हैं। क्या हुआ अंतरा? गई तो थी घर का सुख और मन का चैन मांगने, मगर मिला क्या? दीदी साफ साफ कहो ना, बात क्या है? छी छी, बोलते हुए भी शर्म आ रही है। इस घर की आबरू 2 कौड़ी की भी नहीं रह गई। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो अंतरा? मैंने जो देखा, अगर आप देखते ना तो आपके भी होश उड़ जाते। इस खानदान की बहू और ऐसी हरकत, छी छी छी। तुम किसकी बात कर रही हो? सुजाता की, और किसकी? मंदिर से आते हुए मैंने उसे एक आदमी के साथ देखा, बाहों में बाहें डालकर जा रही थी। तुम्हें धोखा हुआ अंतरा, वो सुजाता नहीं, कोई और होगी। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, वो सुजाता ही थी। एक हट्टा कट्टा मर्द था उसके साथ, दोनों बहुत खुश लग रहे थे। शंकर का घर यही है? जी हाँ। ये घर उन्हीं का है, लेकिन इस वक्त तो घर पर मौजूद नहीं है। कहाँ गए हैं? तफसीली मालूमात हासिल करने के लिए आप उनकी बीवी से मुलाकात कर सकते हैं। राम राम दीदी, इसी को तो कलयुग कहते हैं। पति 2 रोटी कमाने के लिए कलकत्ता में दर दर भटक रहा है, और ये महारानी यहाँ कुल छर्रे उड़ा रही है। अंतरा, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि तुमने जैसे देखा वो सुजाता ही थी? लो, मैंने आज तक आपसे कभी झूठ बोला है?
सुजाता ने मुझे बताया था कि शंकर कहीं बाहर गया हुआ है और मैंने खुद सिकंदर को शंकर के घर से निकलते हुए देखा था। तो क्या अंतरा जो कह रही है वो सच है? अंतरा को तो मैंने सिकंदर के बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन अंतरा ने जो हुलिया बताया वो तो बिल्कुल सिकंदर का हुलिया है। यानी सुजाता और सिकंदर के बीच ये क्या हो रहा है शंकर के साथ, मेरे भाई के साथ? मेरे लाख रोकने के बावजूद शंकर नहीं माना और उसने ये घर छोड़ दिया। काश उसने ये घर नहीं छोड़ा होता तो कम से कम सुजाता ये गलती करने के लिए आजाद तो ना होती। अगर शंकर को इस बात का पता लगा तो क्या गुजरेगी उस पर। और मैं ये सब जानकर कैसे खामोश रहूं? क्या बात है, फिर से सुजाता के बारे में सोच रहे हैं? हाँ अंतरा, लेकिन अब भी मेरा मन नहीं मान रहा कि सुजाता ऐसी हो सकती है। आपने अपनी आंखों से देखा नहीं इसलिए ऐसा कह रहे हैं, मगर मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है उस आदमी के साथ। अंतरा तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? कुछ भी नहीं। कोयले में हाथ डालने से हाथ ही काला होता है। पहले आप शंकर को आ जाने दीजिए, फिर सारी सच्चाई उसे बता दीजिएगा। फिर जो कुछ करना है शंकर खुद करेगा। लेकिन ये भी तो नहीं पता कि शंकर आएगा कब तक, और तब तक पता नहीं बात कितनी बढ़ चुकी होगी। मुझे शक तो उसी दिन हो गया था जब मैं पहली बार शंकर के घर गया था और मैंने सिकंदर को उसके घर से निकलते हुए देखा था। क्या? हाँ अंतरा। माँ, पापा कब आएंगे? आ जाएंगे बेटा, बहुत जल्दी आ जाएंगे। जब बड़े अब्बू आएंगे ना तो हम अपनी अम्मी को घर ले आएंगे। जरूर ले आएंगे बेटा। चलो, अभी रात बहुत हो गई है ना, तुम लोग जाओ और सो जाओ। गुड नाइट मम्मी। हेलो सुजाता, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। काम इतना था कि तुम्हें फोन करने का वक्त ही नहीं मिला। मुझे फोन नहीं कर पाए कोई बात नहीं, पर अपनी सेहत का तो ख्याल रख रहे हैं ना। दिन रात बस मैं यही सोचती रहती हूँ कि पता नहीं आप वक्त पर खाना खाते भी होंगे या नहीं। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मेरी चिंता मत कर। बच्चे कैसे हैं? बच्चे अच्छे हैं, पर सलमा ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ सलमा को? आप पहले यहाँ आ जाइए, फिर बताती हूँ। आपको याद तो है ना, 3 दिन बाद करवा चौथ है। मैं जानता हूँ, मैंने यही कहने के लिए फोन किया है कि मैं आ रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि तुम मेरे लिए करवा चौथ का उपवास रखो और तुम्हें पानी पिलाने के लिए मैं वहां नहीं रहूँ। ऐसा हो सकता है क्या? सच? आप आ रहे हैं? अरे हाँ भाई हाँ, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। हाँ, मुझे अपना वादा याद है। मैं अपने वादे से मुकरती नहीं हूँ। जो बोला है वो निभाऊंगी। बस आप मेरा यकीन रखिए। ओके। किससे वादे की बातें हो रही थी?
हाँ, दरअसल मैं वो डॉक्टर शर्मा से बात कर रही थी। वो थोड़ा घबराया हुआ था कि राज खुल ना जाए। मैंने उसे वादा किया था कि मैं उसे कोई हानि नहीं पहुंचने दूंगी। परेशान तो मैं भी हूँ मिताली। एक छोटी सी गलती कभी कभी जी का जंजाल बन सकती है। एक छोटी सी बात सारे मामले का पर्दाफाश कर सकती है। हमें खुद भी इस बात का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि ये बात खुली तो कहाँ से। मुझे लगता है इसके पीछे मेंटल हॉस्पिटल के किसी मेंबर का हाथ है। उस हॉस्पिटल में डॉक्टर शर्मा के खिलाफ जाने की कौन जुर्रत कर सकता है दीदी? कोई तो है मिताली। इसी बात का तो पता लगाना है, वरना आज तक आपने क्या कुछ नहीं किया वसीयत की सच्चाई छिपाने के लिए, पर आज तक तो किसी को पता नहीं लगा। हाँ, क्योंकि वो घर के अंदर की बातें थी। और वैसे भी एक बहुत पुरानी कहावत है कि राज अगर दो लोगों के बीच रहे तो ही राज रहता है, वरना उसे खुलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। और उस राज को आप किसी भी कीमत पे खुलने नहीं देना चाहेंगी। हाँ, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर उस डॉक्टर से मिलती हूँ। गलती से सुजाता के हाथ वो जानकारी लग गई, मगर इससे ज्यादा वो कुछ जान नहीं पाएगी। हाँ भाई साहब, करवा चौथ है ना, तो वो आ रहे हैं। लीजिए। अरे भाई, इसी दिन के इंतजार में तो जी रहे हैं। सच पूछिए तो देखिए ना, कितने दिन हो गए मुझे शहर में आए हुए। अब तक ना उन्हें देख पाया हूं, ना उनसे मुलाकात हो पाई है। भाई साहब, मैंने तो सुना था कि परेशानियां इंसान को सब कुछ भुला देती, मगर इतनी परेशानियों में भी उन्हें याद रहा कि करवा चौथ कब है। अच्छे शौहर की यही निशानी होती है। शायद उन्हें करवा चौथ का इंतजार रहा होगा, लेकिन 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 मुझे उस दिन का इंतजार है जब ये बहन अपने हाथों से मेरे इस हाथ पर राखी बांधेगी। आपको याद है, गांव जाने से पहले आप अपने इस भाई के इसी हाथ पर राखी बांधा करती थी। मुझे याद है। और हाँ, एक और बात कहूं, मैं चाहता हूं कि आप मुझे सिकंदर भाई साहब नहीं, बल्कि भैया कहकर पुकारा करो। तो ठीक है, आज से मैं आपको भाई साहब नहीं भैया ही कहा करूंगी, ठीक है? मैंने न सिर्फ आपको बल्कि सलमा बाजी को भी बहन का रुतबा अता किया है, और ये वादा है इस भाई का आप बहनों से कि अपनी आखिरी सांस तक भाई का फर्ज निभाता रहूंगा। अब देखो बहन, मैं नहीं चाहता कि इस पूरे मामले में आप शंकर भाई को उलझाएं। अभी आपका ये भाई जिंदा है ना, आप फिक्र न करें। मैं उस सच्चाई को सामने लाकर रहूंगा और उस राज से भी पर्दाफाश करके रहूंगा कि सलमा बाजी की इस हालत का जिम्मेदार कौन है। हाँ भैया, ये तो पता लगाना ही होगा। वो भी बड़े परेशान हो जाएंगे सलमा की हालत को जानकर। मैं तो ये सोच रही हूँ कि उन्हें जब सलमा के बारे में पता चलेगा तो कितना दुख होगा उन्हें। नहीं नहीं, आप उन्हें कुछ मत बताइएगा, मैं उन्हें समझाऊंगा। काफी वक्त हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए। अरे, खाने का वक्त हो रहा है, खाना खा के जाइए। कमर आपा भी घर पे नहीं है, तो आपको तो बाहर ही खाना खाना पड़ता होगा। अरे नहीं नहीं, हमारा क्या है भाई, हम तो मलंग खाना बदोश हैं। बस अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। आप बैठ रहे हैं और खाना खा के जाएंगे, ठीक है? अच्छा अच्छा। वाह रे तेरा निजाम, तेरी कुदरत, कितने मजबूत होते हैं ये दिल के रिश्ते। देखिए किसका फोन है? हाँ, हेलो, कौन बोल रहा? सिकंदर बोल रहा हूँ।
शंकर कहाँ है? मुझे शंकर से बात करनी है। शंकर भाई तो कलकत्ता गए हुए हैं, मेरे ख्याल से 2-3 रोज में लौट आएंगे। हेलो हेलो हेलो। शंकर कोलकाता गया हुआ है और ये सिकंदर उसके घर में क्या कर रहा है? ये लीजिए। किसका फोन आया था? अरे हाँ, पता नहीं कौन था, कुछ बताया नहीं। शंकर भाई के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने कहा कलकत्ता गए मैं 2-3 रोज में लौट आएंगे। बस ये सुनते ही उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कौन हो सकता है? ओफो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, कॉल बैक करके पूछ लो। हाँ, आप ठीक कहते हैं। हमेशा ही। हेलो। हेलो, मैं सुजाता बोल रही हूँ। अभी मुझे इस नंबर से फोन आया था। ओह सुजाता, फोन आने का बहाना ना करो। इस घर से जाने के बाद भी तुम इस घर के पीछे क्यों पड़ी हो? ये क्या कह रही है अंतरा भाभी? क्या मतलब है फोन करने का? इस घर से तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहा। आइंदा यहाँ फोन करने की हिम्मत मत करना। आप कहीं जा रहे हैं? वैसे किसी को पीछे से टोकना तो नहीं चाहिए, मगर आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? मुझे मत रोको अंतरा, मुझे जाना ही होगा। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई? नहीं अंतरा, मैं ये सब और नहीं देख सकता और ना ही मैं वो सब बर्दाश्त कर सकता हूँ। लेकिन क्या, ऐसा क्या हो गया? कुछ तो बताइए। अंतरा, अगर मैं और खामोश रहा ना तो अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। मेरे छोटे भाई शंकर के साथ इतना बड़ा धोखा मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप सुजाता की बात कर रहे हैं ना? हाँ, सुजाता की बात कर रहा हूँ। जानती हो अंतरा, अभी फोन किया था मैंने, शंकर वहाँ कोलकाता में है और ये कमबख्त सिकंदर अभी भी उसके घर में है। ओह, ये तो उसी आग का धुआं है जो मैंने लगाई है। इस आग को तो यूं ही सुलगते रहना चाहिए। इस आग में घी तो मुझे ही डालना है। आप इतना क्यों सोच रहे हैं? अगर शंकर कलकत्ता गया है तो आपको उसके वापस आने का इंतजार करना चाहिए। इंतजार? मेरे छोटे भाई के घर में इतना बड़ा तमाशा हो रहा है और तुम कह रही हो मैं यहाँ चुपचाप बैठ के इंतजार करूं? आपको अपने आप को संभालना होगा। कहते हैं कि अगर किसी के कदम डगमगा जाए तो उसे संभालना बहुत मुश्किल होता है, और सुजाता के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। आपको क्या लगता है मुझे इस बात का दुख नहीं है? मगर हम मजबूर हैं, किसी पर पहरा तो नहीं बिठा सकते ना हम। लेकिन अंतरा, आपको सब्र से काम लेना होगा। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आपको तब तक सब्र रखना होगा जब तक कि शंकर कोलकाता से वापस ना आ जाए। आप खुद सोचिए, अगर ये बात फैलेगी तो सबसे पहले बदनामी तो हम लोगों की होगी ना। इस प्रॉब्लम का हल हमें बहुत सोच समझ के निकालना होगा। शायद तुम ठीक कह रही हो। चलिए आराम कीजिए। गुस्से का ये ज्वालामुखी आपके अंदर इसी तरह उबलते रहना चाहिए। ये ज्वालामुखी एक दिन फटेगा और अपने लावा में दोनों भाइयों के रिश्ते को बहा कर ले जाएगा।
सुजाता, सुजाता। क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, बस कभी कभी पेट में चुभन से होने लगती है। चुभन? कैसे चुभन? आपको भी ना अपनी सेहत का तो ख्याल रहता नहीं होगा। आपको इस बात का भी ध्यान नहीं होगा कि डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन के बाद 3 महीने तक आपको मेहनत का कोई काम नहीं करना है। अरे तुम घबराओ मत, अब मैं ठीक हूँ। कैसे ना घबराऊं? घर के हालात ने आपको आराम भी करने का मौका नहीं दिया। तुम बेवजह छोटी छोटी बातों से घबरा जाती हो। अरे मैं ठीक हूँ, देखो ना, बिल्कुल ठीक हूँ। ये इतने सारे खिलौने कहाँ से आए? हाँ, वो कमर आपा के भाई है ना, मुझे भी बचपन से बहन मानते हैं। बस जब भी आते हैं बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ले आते हैं। दुनिया में कोई भी इंसान बेवजह मदद नहीं करता है सुजाता, और हर मदद करने वाला इंसान नेक दिल हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए मदद तब लेनी चाहिए जब और कोई रास्ता नहीं रह जाए। ये कभी कभी एहसान की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। हम जिन हालात में हैं उन्हीं हालात में रह लेंगे, लेकिन किसी का एहसान नहीं लेंगे। और आफरीन ने तो आस लगा रखी है कि अम्मी जल्दी घर वापस आएंगी, पर अब तो लगता है कि सलमा कभी वापस ही नहीं आ पाएगी। कभी कभी इंसान जब तक मिलते नहीं है एक दूसरे से, समझने में भूल कर बैठते हैं। ये गलती मुझसे भी हो गई। वाकई आज आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई।